भारत को हमेशा से संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। सदियों से पवित्र पुरुष और महिलाएं दूसरों को करुणा, सत्य, आत्म अनुशासन और सेवा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। विभिन्न सुधारकों और संतों के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और लोगों को अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक बाधाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। लाखों भारतीयों के जीवन में आस्था का सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि यही पवित्रता परम वास्तविकता है। लेकिन देश में ऐसे लोगों का उदय हुआ है जो अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिन्हें धर्म गुरु का उपनाम दिया गया है। वो धन, प्रभाव और निर्विवाद सत्ता के साम्राज्य स्थापित करने के लिए तथाकथित आध्यात्मिक भाषा को बढ़ावा देते हैं। भारत में कई मामलों में ऐसी महिलाओं पर यौन शोषण, संपत्ति मालिक को धोखा देना, अवैध भूमि अधिग्रहण, धमकी आदि जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है या उन्हें दोषी ठहराया गया है। इससे न केवल ये प्रथाएं अवैध हो जाती है, बल्कि धार्मिक रूप से आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करने वालों की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। इसलिए किसी भी अधिकारी द्वारा धर्म को आपराधिक कृत्यों की आड़ में इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम न्याय और कानून के शासन का हिस्सा माना जाना चाहिए, न किसी के धर्म पर अत्याचार। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं होता। गलत कामों की कोई खुली छूट नहीं होनी चाहिए और किसी को भी उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक आस्था, धार्मिक रीति रिवाजों और उनके प्रचार प्रसार के अधिकार को एक विशेष अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की अन्य संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के अधीन भी है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन धार्मिक आड़ में वास्तविक धार्मिक गतिविधियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए सरकार द्वारा अधिकांश अनधिकृत आध्यात्मिक नेताओं, स्वघोषित या आध्यात्मिक नेताओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं या अन्य गैर कानूनी आचरण के मामलों की जांच करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, न कि धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप। धर्म का शोषण पाखंडी धर्म गुरुओं द्वारा लोगों के लिए उत्पन्न किए जाने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, भावनात्मक या मानसिक तनाव से जूझ रहे या आर्थिक तंगी से परेशान लोग बिना किसी संदेह के ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाते हैं जो चमत्कारिक इलाज, अचानक धन दौलत और जीवन की समस्याओं का चमत्कारिक अलौकिक समाधान देने का वादा करता है। इस शोषण के कारण पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव या इससे भी बदतर जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से अंधविश्वास फैलाने वाले ही एकमात्र लोग नहीं हैं, बल्कि यह समाज की भी जिम्मेदारी है जो पूछताछ करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने की अनिच्छा को बढ़ावा देता है। सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता, सहानुभूति और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देती है, जबकि बिना सोचे समझे आज्ञा पालन आलोचनात्मक चिंतन को दबा देता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की समस्या यह है कि उससे ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, हेर फेर के मामले में विवेकशील हो। आधुनिक तकनीक के कारण यह और भी मुश्किल हो गया है। आजकल एक स्वघोषित धर्मगुरु सोशल मीडिया पर लाखों अनुयायियों का समर्थन हासिल कर लेता है, जो सोच समझकर गढ़ी गई कहानियों, भावनात्मक हेर फेर और बेतुको दावों के जाल में फंस जाते हैं। बहुत से लोग लोकप्रियता को विश्वसनीयता के बराबर मानते हैं। वीडियो, प्रशंसा पत्र और सनसनीखेज सामग्री
बिना किसी प्रमाण या गवाही के लोगों को ईश्वरीय होने का भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए नागरिकों को मूर्ख बनने से बचाने के लिए पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल साक्षरता का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में खोजी पत्रकारिता ने स्वघोषित आध्यात्मिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कई चर्चित मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही मीडिया संस्थानों को निष्पक्ष, संतुलित और भावुकता से रहित खबरें प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जब पत्रकारिता अटकलों के बजाय सबूतों पर आधारित होती है, तो इससे जनता का विश्वास और भी मजबूत होता है। पुलिस को भी निष्पक्ष, तटस्थ होना चाहिए। सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए और प्रत्येक आरोपों को कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार है। जन दबाव और राजनीति का कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह केवल विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार निर्दोष धार्मिक नेताओं, धार्मिक संस्थानों पर केवल उनकी मान्यताओं और लोकप्रियता के कारण हमला या उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों को सजा और निर्दोषों को संरक्षण देने के बीच संतुलन होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में हजारों धार्मिक संगठन और आध्यात्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वंचितों की सहायता जैसे क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक रसोई घर और धर्मार्थ कार्यक्रम स्थापित किए हैं, जिनसे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। यह धर्म या आध्यात्मिकता के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, यह धर्म या आध्यात्मिकता के नाम पर होने वाले अपराध और शोषण के विरुद्ध लड़ाई है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच, संविधान के मूल्यों और नैतिक मूल्यों को विकसित करने की स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडोनेशिया और भारत के अपने अपने देशों के संविधान में वैज्ञानिक सोच को नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में से एक के रूप में शामिल किया है। आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने से किसी भी धर्म पर संदेह नहीं होता है, बल्कि उनसे उन स्वार्थी और विकृत मानसिकता वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। नागरिक समाज संगठन, जिम्मेदार आध्यात्मिक शिक्षक, धार्मिक विद्वान, सामुदायिक नेता और उन लोगों को भी आध्यात्मिक संगठनों के मामले में अधिक अवेयर होना चाहिए।